आज की इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक, आपकी किताब की एक और नई कविता को शुरू करने आ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है पेड़ होने का अर्थ। इसके पहले मैं आपकी किताब के कुछ पोएम्स पे वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो क्या आपको आपके पद्य विभाग के 20 मार्क्स नहीं चाहिए ना? तो उन्हें ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उसमें हर पैरा का मतलब समझाता हूँ रसास्वादन के हिसाब से। उसके जो भी पैटर्न है, जिस पैटर्न में लिखना है, कुछ समानार्थी शब्द और उस पोएम का भावार्थ, ये सब समझाता हूँ फ्रेंड्स। तो उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपके 20 अंक आपको मिल जाए और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, उन्हें देख लीजिएगा। हम इस कविता को भी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स और वीडियोज़ की। ठीक है, यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स। तो जो पोएम है उसके पोएट का नाम सबसे पहले बात है डॉक्टर मुकेश गौतम। रसास्वादन में सबसे पहला पॉइंट लिखना होता है। कवि परिचय में उनकी जीवन काल की घटनाएं, उनकी मृत्यु, जन्म स्थान और जन्म, इस सब के बारे में जानकारी दी गई है फ्रेंड्स, पढ़ लीजिएगा। उनकी प्रमुख कृतियाँ दी गई हैं। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, कविता संग्रह, यानी कि एक पूरा कविताओं का जो संग्रह है वो है इसका नाम, इसकी क्या ज़रूरत थी। और आई गेस फ्रेंड्स ये पेड़ प्रेमी थे, तो इन्होंने देखे जो इनके 2-3 पोएम्स हैं और प्रमुख कृतियाँ वो तो पेड़ के बारे में ही है, मतलब पेड़ के बारे में ये पोएम भी इन्होंने रखी है। तो इसमें से किसी एक में से अवतरित होगी फ्रेंड्स कविता, देख लीजिएगा। विधा परिचय की नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भावक्षल के स्तर किए गए, नए शब्द प्रयुक्त किए गए हुए, नए प्रतिभा, यानी कि फ्रेंड्स आधुनिक युग की कविता है फ्रेंड्स ये। और आजकल के जो हम नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, मतलब कि नॉर्मल शब्द, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ किया गया है ताकि लोग इस कविता का महत्व, इस कविता का अर्थ आसानी से समझ सकें एज पर सुविधा। तो फ्रेंड्स यही इसका विधा परिचय। इसके बाद है फ्रेंड्स पाठ परिचय। ये पोएम किस बारे में, तो इसके कवि के अनुसार फ्रेंड्स हमारा और पेड़ों का रिश्ता सदियों पुराना है। और ये जो रिश्ता है दोस्त का है, एक तरह से कह सकते हैं। हम पे उनका उपकार होता है पेड़ों का फ्रेंड्स। वो सदैव हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं और वो कितने बड़े दानवीर हैं फ्रेंड्स, उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए। वो हमें धूप में छांव देते हैं, फल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं और फ्रेंड्स जड़ी बूटियाँ देते हैं, बारिश लाते हैं हमारे लिए। तो वो एक परोपकारी है। पेड़ सबसे बड़े परोपकारी फ्रेंड्स होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस हम उनका उनकी सुरक्षा करें, वो उसके बदले में हमें बहुत कुछ दे सकते हैं फ्रेंड्स। यही है ये इसके पाठ परिचय मैंने पढ़ा तो मैं आपको बता दिया। आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। देखिए ये एक लाइन से आपको समझ जाएगा। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ के विभिन्नार्थिक भूमिका को स्पष्ट करते हुए उनके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। विभिन्नार्थी भूमिका यानी कि वो अलग अलग रोल्स, भूमिका यानी फ्रेंड्स रोल, किरदार वो प्ले करता है। मतलब वो दाता है, छाँव देते हैं, सहारा देते हैं और पक्षियों का घर है। ऐसे कई सारी चीज़ें करते हैं फ्रेंड्स पेड़। अकेला एक पेड़ अनेक काम, ये सब चीज़ें फ्रेंड्स। तो इन सेंस कह सकते हैं कि पेड़ एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर यानी कि फ्रेंड्स क्या होता है, जो एक इंसान है, एक ही मतलब जीव है, लेकिन काम अनेक करता है फ्रेंड, ऐसा। ये पढ़ लीजिएगा। अब मैं ज़रा पैरावाइज आपको पढ़ाया था सब कुछ, फटाफट देख लीजिए। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। ठीक है, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। फ्रेंड्स जो कवि हैं शायद उन्होंने खिड़की के बाहर फ्रेंड्स होता है अक्सर लोगों के पेड़, तो वो उन्होंने कहा है कि मैं अपने खिड़की के बाहर झाँका तो मैंने एक पेड़ को देखा। और पेड़ होने का अर्थ यानी कि मतलब समझा। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि साइज वाइज बड़ा हो जाना, मतलब पेड़ की हाइट पे तो कोई इंसान नहीं है। अब पेड़ होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो अब यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है फ्रेंड्स। आप मतलब समझिए इन द सेंस कि पेड़ जितना परोपकारी कोई इंसान नहीं हो सकता। अगर आपके पास फ्रेंड्स बहुत सारे पैसे हैं, आप पैसों से किसी की हेल्प नहीं करते तो फ़ायदा क्या। आप पेड़ जितना महान, बड़ा यानी कि महान फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है। तो ये मत समझिए कि साइज़ की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, वो एक पेड़ नहीं हो सकता, पेड़ जितना बड़ा नहीं बन सकता। इसलिए आदमी आदमी रह सकता है,
पेड़ नहीं हो सकता। ये मतलब फ्रेंड्स पैराग्राफ का सही है, बड़ा डीप नॉलेज है इसका, बट बड़ी सरलता से देखिए बताया गया फ्रेंड्स इतनी डीप बात को कि आदमी आदमी ही रह सकता है, पेड़ कभी नहीं हो सकता। ठीक है, शुरू का वही था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ फ्रेंड्स। हौसला है पेड़, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि हौसला, विल पावर, करेज, मेहनत, कह सकते हैं फ्रेंड्स बहादुरी का प्रतीक क्या होता है फ्रेंड्स? पेड़। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता। इन सेंस फ्रेंड्स कि अंकुरित, जब वो छोटे बीज से टूट, यानी कि वो एकदम मुड़ के टूट ना जाए, कोई काट ना ले या फिर कोई आंधी तूफान उड़ा ना ले, तब तक किसी के सामने झुकता नहीं है वो। आंधी तूफान आए, कोई राजा महाराजा आए फ्रेंड्स, वो किसी के पाँव नहीं पड़ता, जब तक उसमें हिम्मत है वो खड़ा रहेगा, डटा रहेगा, और अपने हालातों से फ्रेंड्स कितने भी मुश्किल हालात हो उसके लिए वो हमेशा उनसे लड़ता रहेगा। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। इन द सेंस फ्रेंड्स कि कहीं भी खड़ा रहे फ्रेंड्स, सड़क के किनारे होते हैं, झील के किनारे होते हैं, किसी पहाड़ के किनारे होते हैं, वो किसी से नहीं डरता फ्रेंड्स पेड़, और ना वो किसी को मारता है, ना स्वयं खुदकुशी कहते हैं फ्रेंड्स, आत्महत्या मतलब सुसाइड, वो भी नहीं करता फ्रेंड्स। वो उल्टा वो जो थका हुआ राहगीर है, अब फ्रेंड्स कोई मंजिल में चल रहा है कड़ी धूप में, तो उसे छाव कौन देता है फ्रेंड्स? वो पेड़ छाव देती है, ठंडी हवा देती है, और रास्ते में फूल गिराते हैं, मतलब उसके कन्नों में पुष्प गिरा के उसे आगे बढ़ने की, अपनी मंजिल तक जाने के लिए प्रेरणा देता है। कौन? पेड़। ठीक है फ्रेंड्स, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। यह तो सच है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा है नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यही है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इन अ सेंस फ्रेंड कि पेड़ दुश्मन दोस्त उस सब में कोई फ़र्क नहीं करता फ्रेंड्स, पेड़ सबका स्वागत करता है कि आइए मैं आपको छाँव दूंगा, आपको फल दूंगा, आपको ठंडी हवा शीतल हवा दूंगा, आपके लिए बरसात कराऊंगा। और जो जाते हैं फ्रेंड्स राहगीर अपनी मंजिल की ओर, उनको भी विदाई देते हैं, जाइए ठीक है आप आगे बढ़ते जाइए। और गाँव के कवि कहते हैं कि उनकी गाँव के रास्ते में अगर एक पुराना पेड़ था, वो अभी भी उनको देख के मुस्कुराता है, हालांकि वह सीधा नहीं है, मतलब अभी वो थोड़ा सा एक तरह से बूढ़ा हो गया है, पुराना हो गया, थोड़ा सा झुक गया है, टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हार मानता है, वो आज भी रातों में तूफानों से बारिशों से लड़ता है। और फ्रेंड्स अब भी उस पर चिड़िया के घोंसले हैं, वो कई पक्षियों का जन्म स्थान बना हुआ है फ्रेंड्स, अभी भी सहारा रहता है पक्षियों को, जानवरों को, सबको फ्रेंड्स। पुष्प देखिए कितना काम करता है फ्रेंड्स, कितना परोपकारी है वो, इंसान तो इंसान, वो पक्षियों को भी सहारा देता है फ्रेंड्स। कौन? पेड़। और वही एक हौसले का चिन्ह है कि वो कितना ही बूढ़ा हो जाए, कितना भी झुक जाए, पर वो हार नहीं मानता। ये फ्रेंड्स एक मतलब हुआ कि पेड़ क्यों हौसला क्यों कहा था। फ्रेंड्स आपको जो मुद्दों के अर्थानुसार आपको रसा साधन है उसमें ये पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से। इसके बाद है फ्रेंड्स दाता है पेड़। दाता इन द सेंस फ्रेंड्स दानवीर, जो डोनेट करता सब कुछ, जो सब कुछ देता है, सिर्फ कभी मांगता नहीं कुछ। दाता जैसे दानवीर कर्ण, वो भी एक दाता ही थे। जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ के एक बूंद भी आंसू गिराई। मीन्स फ्रेंड्स उसका जड़ तना, यानी कि फ्रेंड्स जो होता है, ये देखिए ये तना कहते हैं फ्रेंड्स, हाथ के नीचे वाला पोर्शन। शाखाएं मतलब टहनियाँ, पत्तियाँ, फूल, सब के सब चीज़ें फ्रेंड्स उसके काम की होती हैं। कोई उसकी पूजा करता है, कोई उस पर कुल्हाड़ी चढ़ा के उसे काटने आता है, लेकिन कभी वो रोता नहीं फ्रेंड्स, कभी वो शिकायत नहीं करता। हमारी सांस के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ।
इन द सेंस फ्रेंड्स की वो हमें हवा देता है, दवा भी देता है, और फ्रेंड्स शव यात्रा, शगुन, ये सब जो भी काम होते हैं फ्रेंड्स मानवीय जीवन के, इसके फूल भी वही प्रदान करता है। और आदिकाल यानी कि बहुत पुराने टाइम से लेके आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा हमारा साथ देता आया है फ्रेंड्स। कौन? पेड़। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ है। जी हाँ, यह तो सच है कि पेड़ संत है, दधीची है। देखिए फ्रेंड्स, किस कविता संग्रह से लेगा, पेड़ समर्थक है पेड़, प्रेम समर्थक है पेड़, यानी कि प्रेम को बढ़ावा कौन देता है फ्रेंड्स? पेड़। अब फ्रेंड्स प्रेम और पेड़ साउंड सेम करता है ऑलमोस्ट फ्रेंड। तो कहा जा रहा है कि कवि जो होते हैं उनके लिए कागज़ कलम भी यही देता है, वैद्य हकीमों को दवाई भी यही देता है, और जो पार्लियामेंट्स होते हैं फ्रेंड्स इसके लिए कुर्सी आसन ये सब भी यही देता है। इन अ सेंस फ्रेंड्स की देखिए जैसा कहा गया था, ये देखिए पहला ये जो पाठ्य परिचय था, विभिन्नार्थी भूमिका है, यानी कि ये ऑलराउंडर है फ्रेंड्स, ये कई सारे काम करता है फ्रेंड्स, इतने सारे काम करता है और बदले में कुछ नहीं चाहता, इसलिए पेड़ हमारे दाता है, पेड़ एक दानवीर है। तो होप सो कि फ्रेंड्स, वैसे इसकी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइनें थी, लास्ट की लाइन आपको अगर आसानी से याद होगा 4 लाइन तो आप रास्ता सावधान में लिख सकते हैं। कवि को मिला कागज़ कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन प्रशासन के, ये सब फ्रेंड अच्छा है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको अच्छे से। तो होप सो कि वैसे बहुत अच्छी पॉइंट थी, पेड़ों को डेडिकेटेड थी। तो मैं भी आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी फ्रेंड्स पेड़ों का संरक्षण करें। जब आपको पता है, आपने पोएम पढ़ी हुई है, कोई फूल ना तोड़े, पत्तियाँ ना तोड़े, टहनियाँ ना तोड़े, और जो लोग अत्याचार करते हैं उन्हें रोकिएगा भी फ्रेंड्स। अगर इस पोएम से आपने कुछ भी सीखा हो और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ पेड़ों का संरक्षण कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहे फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए